आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 का 18वां सवाल। सवाल शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब शुरू करते हैं हम हमारा सवाल। सवाल है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है प्रश्न में से हम पढ़ते जाते हैं। किसी एपी के चौथे, तो चौथे पद को हम क्या लिखते हैं, A4 लिखते हैं, जिससे एनवा पद को AN से दर्शाते हैं। चौथे पद को कैसे दर्शाएंगे, A4 से। तो चौथे और 8वें, तो 8वें पद को हम कैसे दर्शाएंगे, A8 से। तो चौथे और 8वें पदों का योग, तो दोनों पदों का योग है तो बीच में हमने प्लस लगा दिया और योग है कितना, 24 है, तो बराबर के इस तरफ हम लिख देंगे 24। अब पहले इसे हल कर लेते हैं। A4 को सूत्र के हिसाब से क्या लिखा जा सकता है, A + 3D, क्योंकि यहाँ A में जितना अंक होता है उससे एक कम D में लिया जाता है। तो यहाँ 4 है तो 4 से एक कम यानी 3 लेंगे, तो A + 3D प्लस, अब A8 है तो A8 को क्या लिख सकते हैं, A + 7D, जितना यहाँ होगा उससे एक कम लेना था, मतलब 7, और बराबर में है 24। तो इस 24 को हमने ऐसे ही लिखा। अब A वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और D वाली को आपस में जोड़ देंगे। तो 1A और 1A तो जोड़ के हो गया 2A प्लस 3D में 7D जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10D और बराबर में है 24। अब इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 को कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 10 भी आता है, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा A और प्लस 2 के पहाड़े में 10 आता कितने बार में है, 5 बार में, यानी बचेगा यहाँ पे 5 और D को हम ऐसे ही लिख देंगे और बराबर में है हमारे पास 24। अब A + 5D को यहीं रहने देंगे और 2 को 24 के बटे में ले आएंगे। तो ये 2 हम 24 के बटे में लाते हैं तो 24/2 हो गया। अब 2 से 24 को काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब बचा A + 5D बराबर 12 बचा। इसको बना देंगे समीकरण 1। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं हम। प्रश्न में आगे लिखा हुआ है तथा छठे, तो छठे पद को क्या लिखा जाता है, A6 और 10वें, तो 10वें पद को क्या लिखेंगे हम, A10। तो छठे और 10वें पदों का योग मतलब फिर से हम जोड़ दे दोनों को, और योग है कितना, 44 है, तो बराबर के इस तरफ हम लिख देंगे 44। अब इसे भी ऐसे हल कर लेते हैं। A6 को क्या लिखा जा सकता है, A + 5D, क्योंकि यहाँ जितना है उससे एक कम। A10 को क्या लिखा जा सकता है, A + 9D, और बराबर में है हमारे पास 44। अब A वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी और D वाली आपस में जुड़ जाएगी, यानी 1A और 1A 2A प्लस 5D और 9D 14D, और बराबर में है हमारे पास 44। अब इसमें भी 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 14 भी आता है। अब 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा A प्लस 2 के पहाड़े में 14 कितने बार में आता है, 7 बार में, तो अंदर बचेगा 7 और D हम ऐसे ही लिख देंगे बराबर का 44 भी ऐसे ही। अब इस A + 7D को यहीं रहने देंगे और 2 को ले आएंगे 44 के बटे में, तो ये 44/2, 2 से 44 को यदि काटे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब कितना बचेगा, A + 7D बराबर 22। ये बना देंगे समीकरण 2। अब
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। तो यहां आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को यदि घटाएं तो समीकरण 2 है a + 60d = 22। ये समीकरण 2 लिखी। और अब समीकरण 1 को घटाना है तो समीकरण 1 क्या है, a + 5d = 12। अब घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे हम नीचे वाली संख्याओं के। तो प्लस का 12 है ये, तो ये माइनस का बन जाएगा। ये 5 प्लस का है, ये भी माइनस का बन जाएगा। और ये a प्लस का है तो ये भी माइनस का बन जाएगा। तो सभी संख्याओं के चिन्ह हमने बदल दिए। अब प्लस a से ये माइनस a कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का a था और ये माइनस का हो चुका था a, तो कट गए। अब 60d प्लस का है और 5d माइनस का है, मतलब एक प्लस की और एक माइनस की है, इसलिए ये घट जाएगी। तो 60d में से 5d घटाया तो 2d बचा। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए ये 2d प्लस का ही रहेगा। अब बराबर में 22 प्लस का है और 12 माइनस का है, मतलब एक प्लस की और एक माइनस की है, तो फिर से यहाँ घटाएंगे। 22 में से 12 घटाएं तो बचेगा 10। ये 10 भी प्लस का ही बचेगा क्योंकि यहाँ भी बड़ी संख्या प्लस की है। तो d का मान आ जाएगा 10 और ये 2 ले आएंगे 10 के बटे में, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो d बराबर कितना बचा, 5। अब ये d का मान आ चुका है हमारे पास, d बराबर 5। अब इस d के मान को या तो हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो a का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, a + 5d, तो a + 5 तो ऐसे लिखा और 5 के गुणे में जो d था उस d की जगह हम रख देंगे ये d का मान। कितना है, d का मान 5। और बराबर में था उस समीकरण में 12, तो बराबर में लिख देंगे 12 को। अब a + 5 का 5 में गुणा किया तो 25 बराबर 12, तो a का मान आएगा 12 और 25 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि a का मान निकालना है तो a को वहीं रहने दिया और बिना a वाली संख्याएं पीछे कर देंगे। तो 12 तो इधर था ही सही, 25 को भी इधर लाए तो ये प्लस की जगह माइनस का हो गया। तो अब a बराबर कितना बचेगा, एक प्लस की और एक माइनस की, यानी फिर घटाना है यहाँ। तो 25 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 13। इस बार बड़ी संख्या माइनस की है तो 13 रहेगा माइनस का। तो ये a और d के मान आए। अब हमें निकालना क्या है प्रश्न में, AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए AP के प्रथम 3 पद। अब प्रथम 3 पद यदि हम देखें तो सबसे पहले तो किसी भी AP का जो प्रथम पद होता है उसे हम दर्शाते हैं A से। तो पहला पद तो a से दर्शाते हैं, a का मान निकल चुका है, कितना है, -13, मतलब पहला पद तो -13 हो गया। लेकिन हमें शुरू के 3 पद ज्ञात करने हैं, मतलब अब दूसरा पद भी ज्ञात करना है और तीसरा पद भी ज्ञात करना है। तो दूसरे पद को अगर हम देखें तो दूसरे पद को काय से दर्शाते हैं हम, दूसरे पद को an से दर्शाते, नहीं, a2 से दर्शाते हैं। जैसे nवा पद को an लिखा जाता है, ऐसे ही दूसरे पद को क्या लिखेंगे, a2। और a2 के लिए सूत्र क्या बन जाएगा, a+, यहाँ 2 है तो उससे 1 कम रहेगा d में, यानी यहाँ 2 है तो 1 रहेगा, तो 1d, 1d को 1 नहीं लिखते हुए सिर्फ क्या लिख देंगे, d लिख देंगे हम। तो दूसरा पद होता है क्या, a + d। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरे पद के लिए a + d। प्रथम पद तो a हो गया, दूसरा पद क्या आया, a + d। अब इस a की जगह a का मान रखा -13 प्लस d की जगह d का मान रख देंगे 5।
तो एक माइनस की और एक प्लस की संख्या है, यानी ये घट जाएगी। तो 13 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 8। अब बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस के 8 बचेंगे। अब ये दूसरा पद हो गया। अब यदि हम देखें तो तीसरे पद को क्या लिखा जाता है, a3 लिखा जाता है। तो a3 के लिए सूत्र क्या बनता है, a प्लस 2d, क्योंकि यहाँ जितना है उससे एक कम, तो कितना आया 2d। तो तीसरा पद मतलब होता है a प्लस 2d। तो a की जगह a का मान रखा -13 प्लस 2 को ऐसे ही लिखा, गुणित d की जगह d का मान रखा 5। तो ये -13 ऐसा ही रहेगा प्लस 2 पंजे 10। अब एक माइनस की और एक प्लस की यानी घटाना है तो बचेगा 3, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए चिन्ह माइनस का रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर लिए। क्या क्या आए, -13, -8 और -3। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, अतः एपी के प्रथम 3 पद -13, -8, -3 है। ये इसका आंसर है। अब चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप पहले इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का। उसके बाद ये उसके नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद ये इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।